वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। तो आज बेटा हम जो +1 जो बायोलॉजी है हमारी, उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। चैप्टर 2 हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर इसके तहत हमारा ये टॉपिक आता है। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में जाना था, शेप के बेस पर और स्टेनिंग के बेस पर। तो आज हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया कैसा होता है, और इस टॉपिक को हम बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे ताकि थोड़ा आसान रहे समझने में, ज़्यादा लेंथी हमारा लेक्चर ना हो। तो इसलिए हमने इस लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, बाहर से लेके अंदर तक जो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन कौन से कंपोनेंट क्या है इस बैक्टीरिया के जो सिस्टम है, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे अभी। ठीक है, अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो सबसे बाहर की तरफ हमारे पास क्या देखने को मिलता है, सेल इन्वेलॉप देखने को मिलता है। ठीक है, सेल इन्वेलॉप, बाहर की जो कवरिंग है, ठीक है, उसको हम सेल इन्वेलॉप कहते हैं। और इसके अंदर फर्दर हमारे क्या है, 3 पार्ट्स में उसको बारी बारी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, बाहर हमारी क्या है, स्लाइम लेयर या कैप्सूल कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स की होती है हमारी, वो बाहर वाले जो हमारा ग्लाइकोकैलिक्स है उसको हम कैप्सूल भी कहते हैं। ठीक, उसके अंदर हमारी आती है सेल वॉल, और उसके जिससे इनर वॉल जो हमारी जो लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन। यानी कि जो सेल जो इन्वेलॉप है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। आउटर वन ग्लाइकोकैलिक्स की, उससे अंदर वाली सेल वॉल, और बिल्कुल अंदर वाली हमारे कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इनके अंदर हमारे क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। सेंट्रल जो पार्ट हमारा जो इन्वेलॉप है उसके अंदर हमारा साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में डिफरेंट थिंग्स आते हैं, लाइक राइबोसोम्स हैं, पोलिसोम्स हैं, डीएनए वगैरह, डीएनए हमारा उसके अंदर है। ठीक है, और भी बहुत कुछ हमारे कंपोनेंट है हमारे, ठीक है, उसके अंदर हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। न्यूक्लियोइड जो हमारा डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर से, मैं पहले भी हमने पता था इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके अलावा प्लाज्मिड्स, इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा हमें, प्लाज्मिड देखने को मिलते हैं। ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडीज होती हैं जो न्यूक्लियोइड यानी कि जो बैक्टीरिया उसके डीएनए के अलावा जो प्रेजेंट होती हैं हमारे बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडीज अदर देन द न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, जो खुद ही क्या रेप्लिकेट कर सकती है, जो कई काम कर सकती है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या इंकर्सन बॉडीज हैं। इसके अंदर हमारे क्या है, आपकी वेस्ट बॉडीज हो सकती हैं, कुछ यूजफुल जो बॉडीज हो सकती हैं जो एक इन्वेलॉप के अंदर प्रेजेंट है, एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट है हमारे बैक्टीरिया के अंदर, तो हमारी है वो कहलाती है इंकल्सन बॉडीज। ठीक है, जैसे कि आपका सल्फर का है, वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स हैं। ठीक है, मैग्नेटोसोम्स हैं हमारे। ठीक है, आयरन का जो ग्रेन्यूल्स हैं हमारे वो प्रेजेंट है हमारे। तो ये चीज़ें हमारी प्रेजेंट हैं बैक्टीरिया के अंदर इन मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, तो हमारी कहलाती है इंकर्सन बॉडीज। ठीक है, उसके बाद फ्लैजिला जो आउटर कवरिंग होती है बैक्टीरिया की, इसके बाहर के आपको फ्लैजिला देखने को मिलता है। ठीक है, विदाउट फ्लैजिला भी हो सकते हैं बैक्टीरिया, जरूरी नहीं है उसमें फ्लैजिला ही हो, बिना फ्लैजिला के भी बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया कहलाते हैं एट्राइकस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पिलाई। पिलाई इज आल्सो ए हेयर लाइक स्ट्रक्चर बट दे आर लार्जर देन द फ्लैजिला। फ्लैजिला जैसे ही होते हैं मगर उससे बड़े होते हैं साइज में पिलाई। जो कि ये पिलाई जो है इन जनरल की बात करें अभी की बात, तो ये अटैचमेंट में मदद करते हैं, दो बैक्टीरिया के आपस में अटैचमेंट में मदद करते हैं। इसके अलावा ये जो सबस्ट्रेटम होता है जिसके ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उसके साथ क्या है, उसके ऊपर चिपकने में भी क्या मदद करती है पिलाई। ठीक है, फिर लास्ट हमारे क्या, फिब्रियाई। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो 1 बाय 1 हम जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेल इन्वेलॉप, बाहर की जो कवरिंग है सेल इन्वेलॉप, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये इट इज आउटर कवरिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल। जैसा कि मैंने बताया सबसे बाहर की कवरिंग है, और ये बनी हुई हमारी क्या 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है। पहली हमारी ग्लाइकोकैलिक्स है, जैसा कि मैंने बताया था आपको। सेकंड हमारी लेयर होगी सेल वॉल, और थर्ड हमारे पास कौन सी होगी बेटा, सेल मेम्ब्रेन। तो आइए बारी बारी हम जानते हैं कि इन तीनों जो कंपोनेंट्स हैं सेल इन्वेलॉप के, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में, सेल वॉल के बारे में और सेल मेम्ब्रेन के बारे में।
नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो पढ़ने वाले स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास का एक डायग्राम है, एक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। अब इसमें बाहर की तरफ चले तो बाहर की तरफ देखोगे आउटर में जो आपका कैप्सूल बताया था मैंने, कैप्सूल है, ठीक है, जो सेल इनवलॉप की बात करें, सबसे आउटर जो हमारी जो कैप्सूल की बात हुई थी, यानी ग्लाइकोकेलिक्स की बात हुई थी, वो हमारे कैप्सूल आउटर, ये डॉटेड जो एरिया दिख रहा है, मैं आपको रेड कलर से दिखा देता हूँ आपको डॉट करके, ये है आपका कैप्सूल, ठीक है, और इसको हम ग्लाइकोकेलिक्स भी ले देते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? ये जो हिस्सा दिखा रहा हूँ मैं, डॉट जो मैंने किया यहाँ से यहाँ तक का, चारों तरफ प्रेजेंट है, इसे कहते हैं कैप्सूल। इसके अंदर हमारे पास एक ये इनर जो सेल वॉल है, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है, ठीक है, ये सेल वॉल है, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक थर्ड जो लेयर हमारी कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आप देख सकते हो। और ये तीन आपके क्या हो गए, कंपोनेंट हो गए सेल इन्वेलॉप के। सबसे बाहर वाला कैप्सूल, उसके अंदर हमारे पास क्या है, सेल वॉल है, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है, और उसके अंदर हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गए सेल इन्वेलॉप के कंपोनेंट। इसके अंदर चले तो ये जो हिस्सा हमारा है, ये हमारा है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर राइबोसोम आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, दीज आर राइबोसोम, जो राइबोसोम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आपको, 70 टाइप ऑफ राइबोसोम है यहाँ पर। उसके बाद जो मैंने कहा था उसमें इंकल्सन बॉडीज के बारे में बात हुई थी, ठीक है, इंकल्सन बॉडीज कौन सा, हमारा फैट का ग्लोब्यूल हो गया हमारा, एक हमारा इंकल्सन बॉडीज हमारी यहाँ पर होगी, वोल्टन ग्रेन्यूल्स की बात करें, ठीक है, और बिल्कुल सेंटर में आप देख सकते हो कि सर्कुलर आपको डीएनए नजर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इनर्वेशन है, अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, इसे हम कहते हैं सेप्टम कहते हैं, ठीक है, दो तरह सेप्टम होते हैं, आगे इसको डिस्कस करेंगे। और एक ये देख सकते हो आप, दिस इज द इनवर्ड फोल्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम लिसोसोम कहते हैं। मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी ये अंदर की तरफ क्या है, मुड़ी हुई है, मुड़ के एक स्ट्रक्चर बना रही है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम मिजोसोम, ठीक है। और जो डीएनए आपका हो गया, जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, बाहर ये आपको नजर आ रहा है पिलाई, ठीक है, और ये आपको यहाँ पर क्या फ्लैजिला है, एक एंड पर फ्लैजिला नहीं हो सकता है, इनकी एक एंड जो फ्लैजिला है, इसका मतलब ये कौन सा बैक्टीरिया होगा आपका, मोनोट्राइट्स बैक्टीरिया है, पिलाई और फिमराई, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा? ये मोटा मोटा आप डायग्राम की मदद से देख चुके हो कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कैप्सूल है, आउटर जो मेम्ब्रेन है हमारी, और वो बनी हुई है हमारी किसकी, पेप्टाइडोग्लाइकन की, और सबसे अंदर वाली हमारी कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। 3 मेम्ब्रेन हो चुकी है, अंदर डीएनए है, मिजोसोम्स हैं, फैट ग्लोब्यूल्स हैं, इनकल्सन बॉडीज हैं, राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट हैं, ठीक है, और एक सेप्टम है जो कि डीएनए के ट्रांसफर में काम आता है, और बैक्टीरिया की जो डिवीजन होती है, जो बाइनरी फिजन होती है, उसमें ये मदद करता है, सेप्टम जो हमारा फॉर्मेशन होती है, और एक पिलाई, दीज आर द, एंड लास्ट हमारा फ्लैजिला। तो आप स्ट्रक्चर ध्यान से देख चुके हो, तो आपको एक नोटबुक में आपको बनाना है, देख के, बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो आइए हम जानते हैं 1 बाय 1 हर एक लेयर के बारे में। तो सबसे पहली लेयर हमारे क्या, ग्लाइकोकेलिक्स है। कौन सी है, ग्लाइकोकेलिक्स, जिसे हम म्यूसिलेज शीट कहते हैं। बाहर की कवरिंग होती है, एक चिपचिपी सी कवरिंग होती है, ठीक है, जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। बाहर की जो ये चिपचिपी जो कवरिंग है, आउटर जो कवरिंग है, जो कैप्सूल कहते हैं, इसे ग्लाइकोकेलिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट म्यूसिलेज होती है ऑफ द सेल इनवेलॉप, जो कि नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इसके अंदर आपको प्रोटीन देखने को मिल सकती है, प्रोटीन नहीं भी हो सकती है, ठीक है। ग्लाइकोकेलिक्स आउटर जो लेयर है, ये बनी हुई किसकी, नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड्स की बनी है। इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट हो भी सकती हैं और प्रोटीन्स नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अगर ये लूज फॉर्म में होती है, अगर लूज फॉर्म में होती है, इसे हम क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर कहते हैं। स्लाइम मतलब वो चिपचिप ऐसा जब पदार्थ होता है बिल्कुल, तो उस तरह का हमारा, अगर ये लूज होती है, उसकी फॉर्म में होती है,
तो उसे हम स्लाइमी लेयर कहते हैं। चिकनी जो लेयर होती है उसे कहते हैं। अगर ये थिक है और टफ है, अगर ये थिक है और टफ है तो इसे कहते हैं कैप्सूल, ठीक है। अगर ये लूज है तो उसे कहेंगे हम स्लाइमी लेयर और स्लाइम लेयर, और अगर ये टफ है और थिक है, हार्ड है, तो उसे कहते हैं हम कैप्सूल, ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये एक स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है सेल को, जो कि जरूरी है बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए, जो कि जरूरी है बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए। बात समझ में आ रही है। इनके अलावा जो ये आउटर कैप्सूल है ये बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। एक तरह की स्टिकी है तो ये क्या अटैचमेंट में हेल्प करता है। एंटीबायोटिक से इसको क्या करता है, ये ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं जिनके ऊपर कैप्सूल होता है उनके ऊपर क्या है बैक्टीरिया का असर, सॉरी एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर कैप्सूल प्रेजेंट है तो दो तरह के हमारे बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है हमारा एस टाइप, एक होता है हमारा आर टाइप, ठीक है। अगर एस टाइप जो बैक्टीरिया होगा उस बैक्टीरिया के पास आपको क्या मिलेगी, जो बाहर की जो लेयर होगी आपकी वो स्मूथ होती है, ये कैसे स्मूथ होती है। और आर टाइप का जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो आउटर जो सेल इन्वलॉप होता है वो रफ होता है। आर फॉर रफ हो गया, एस फॉर स्मूथ, ठीक है। एस फॉर स्मूथ एंड आर फॉर रफ। और ये स्मूथ टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर मेनली हाईली इन्फेक्टिव। वर्लुवेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, ये इन्फेक्टिव होते हैं, जो डिजीज कॉज कर सकते हैं बैक्टीरिया, तो वो होते हैं हमारे एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। अगर बाहर की जो कवरिंग है वो स्मूथ है तो वो आपका एस टाइप हो गया। और एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया इन्फेक्टिव होते हैं, और या फिर उसको कह सकते हैं वर्लुवेंट। आर टाइप वाले में क्या होता है, रफ होती है, आउटर कवरिंग होती है हमारी, क्या होती है, रफ होती है हमारी, ठीक है। और ये इन्फेक्टिव नहीं होते हैं ये बैक्टीरिया, ध्यान रहेगा बेटा आपको ये, ठीक है। तो ये तो क्या हमारा ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकंड जो हमारी थी सेल वॉल, ठीक है। रिजिड होती है, हार्ड होती है, आउटर कवरिंग होती है इनर टू द कैप्सूल, ठीक है, जो कि शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है उस बैक्टीरियल सेल को। कहने का मतलब है बैक्टीरिया का जो बैक्टीरियल सेल होता है उसकी शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करती है सेल वॉल। हार्ड होती है, टफ होती है भी, ठीक है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सबसे तीसरी जो लेयर हमारी इनर लेयर थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बाहर वाली ग्लाइकोकैलिक्स है यानी कि जो कैप्सूल है स्लाइम लेयर जो कहते हैं उसको हम, उसके बीच की लेयर होती है। सेल वॉल दोनों के बीच में होती है, बाहर होती है आपकी कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स, और अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बीच में होती है सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल है ये बनी होती है किसकी, लिपोपॉलीसेकेराइड्स की, ठीक है। साथ में लिपिड्स होती हैं और क्या होती है, प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। जो सेल वॉल का जो कंपोनेंट है जो किससे बना है, लिपोपॉलीसेकेराइड से बना है, लिपिड से बना है, और किससे बना है, प्रोटीन से बना है, ठीक है। जो आउटर जो मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल की, उसके पास हाइड्रोफिलिक चैनल्स होते हैं। हाइड्रोफिलिक मीन्स जो वाटर लविंग जो होता है चैनल, प्रोटीन्स होती है यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर जो लविंग आपके प्रोटीन्स हैं उनके चैनल्स होते हैं 16 स्टैंडर्ड बीटा बैरल प्रोटीन्स के, होते हैं 16 स्टैंडर्ड बीटा बैरल प्रोटीन्स के चैनल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पोरिन्स। ये जो पॉइंट है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जो सेल वॉल होती है इसकी जो आउटर जो मेम्ब्रेन है इसके पास 16 स्टैंडर्ड बीटा बैरल प्रोटीन्स होते हैं, और जो कि हाइड्रोफिलिक चैनल्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, पोरिन्स कहते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करें, अगर वो सिंगल लेयर्ड सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव की बैक्टीरिया के अंदर, और जो बाहर इनर जो लेयर है वॉल किसकी, ग्राम नेगेटिव की, ठीक है। सिंगल लेयर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमने डिफरेंस किए थे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसकी क्या होती है, सिंगल लेयर होती है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो डबल लेयर होते हैं। यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव की जो लेयर है और ग्राम नेगेटिव की जो इनर लेयर है, आउटर छोड़ दो, इनर जो लेयर है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। किसकी बनी होती है बेटा, पेप्टाइडोग्लाइकन की, ठीक है। यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकन का मतलब है इसमें प्रोटीन्स भी मिलेंगे, साथ में आपको क्या मिलेंगे, जो पॉलीसेकेराइड्स हैं उनका उनसे मिलकर एक आपकी जो मेम्ब्रेन बनी है, ये सेल वॉल बनी है जिसे हम कहते हैं
पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पेप्टाइडोग्लाइकेंस, नेक्स्ट हमारा प्रोटीन्स, और उसके बाद नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उस सेल वॉल के अंदर, साथ में आपको लिपिड्स देखने को मिलेंगे और एमिनो एसिड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव का जो बैक्टीरिया है, आउटर जो सिंगल उसकी लेयर है, सेल वॉल है, उसके अंदर आपको पेप्टाइडोग्लाइकन देखने को मिलेगा, प्रोटीन्स देखने को मिलेगा, नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट्स आपको देखने को मिलेंगे, लिपिड्स आपको देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलेंगे? एमिनो एसिड्स। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में, और इनर जो लेयर है किसकी? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। ठीक है, अब जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बात करें तो हमारी सेल वॉल में प्रेजेंट थी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की इनर मेम्ब्रेन के अंदर, सेल वॉल के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसकी, उसके अंदर भी क्या है? लॉन्ग डाइकन स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसके बनते हैं? नाग और नाम के। किसके बनते हैं बेटा? नाग और नाम के। जो पेप्टाइडोग्लाइकन है, ठीक है, उसके जो बनी हुई है हमारी पेप्टाइडोग्लाइकन की जो सेल वॉल है, उसके अंदर आपको नाग और नाम, नाग का मतलब है, इसको साथ में लिख लेना फुल फॉर्म, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। ठीक है, नाग का मतलब है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, और नाम का मतलब है एन एसिटाइल न्यूरेमिक एसिड। ठीक है, एन एसिटाइल न्यूरेमिक एसिड, NURREMIC। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है? वो बनी है नाग और नाम से, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटाइल न्यूरेमिक एसिड। जो एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल के अंदर, वो कौन से हो सकते हैं? डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड और लाइसिन। कौन सा होगा? डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड और लाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट अगर माइकोबैक्टीरियम और नोकार्डिया जो बैक्टीरिया है, इस बाल के अंदर फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं माइकोलिक एसिड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम स्टार बना देते हैं यहाँ पर बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो माइकोबैक्टीरियम होता है, ठीक है, और नोकार्डिया जो बैक्टीरिया है, इनकी वॉल के अंदर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? माइकोलिक एसिड्स कहते हैं। ठीक है, जो पेप्टाइडोग्लाइकन जो है सेल वॉल के अंदर, वो स्ट्रक्चरल नेटवर्क बनाती है सेल वॉल की। ठीक है, जैसे कि घर बनता है तो घर के अंदर क्या है, हम देखते पिलर्स वगैरह लगाते हैं, जो हमारा छत डलती है उसके नाम क्या डालते हैं? सरिये डालते हैं लेंटर डालते समय, तो वो एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है उस छत के लिए, इसके ऊपर हम मटेरियल डालेंगे। तो वैसे ही सेल वॉल के अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन है, वो एक स्ट्रक्चरल नेटवर्क प्रोवाइड करती है सेल वॉल को, उसे एक नेटवर्क का प्रोवाइड करती है, एक बैकबोन कैसे प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इसे हम म्यूरेन भी कहते हैं। तो पेप्टाइडोग्लाइकन हम कहते हैं म्यूरेन भी कह सकते हैं, या फिर म्यूकोपेप्टाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? पेप्टाइडोग्लाइकन आपको ये क्या करती है? एक स्ट्रक्चरल नेटवर्क प्रोवाइड करती है सेल वॉल का, जिसे हम म्यूरेन भी कहते हैं और म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। ठीक है, जो आउटर लेयर होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, और जो आउटर लेयर है किसकी? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, वो बनी हुई है किसकी? लिपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। और उस ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? टिकोइक एसिड। क्या देखने को मिलता है बेटा? टिकोइक एसिड। ये हमने ऑलरेडी डिफरेंस किए थे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, वहाँ पर हम उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, उसके अंदर लिपोपॉलीसैकेराइड देखने को मिलता है, और जो ग्राम पॉजिटिव है वहाँ पर क्या आपको टिकोइक एसिड देखने को मिलती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टिकोइक एसिड किस बैक्टीरिया के अंदर, किस बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है? वो हमारे कौन से हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल हमारा हो चुका है, तीनों के बारे में जान चुके हैं, कैप्सूल के बारे में, सेल वॉल के बारे में। ठीक है, और सबसे थर्ड हमारी जो लेयर हमारी कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो क्या होती है? सेलेक्टिवली परमेबल होती है। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब है कि वो लेयर है
हर किसी को अंदर जाने नहीं देगी, ठीक है। वो एक चेक पॉइंट का काम करती है, ओनली सिलेक्टेड चीज़ों को वो क्या है अंदर आने देगी, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर वो सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देगी, इसलिए क्या कहलाती है सेलेक्टिव परमेबल, जो कि साइटोप्लाज्म की कवरिंग का काम करती है। और सबसे इनर मोस्ट लेयर है किसकी, सेल इन्वेलॉप की। बात समझ में आ रही है। एक तो ये सिलेक्टिवली परमेबल है, यानी कि ये हर किसी को क्या है साइटोप्लाज्म के अंदर बैक्टीरिया के अंदर नहीं जाने देगी। ओनली सेलेक्टेड थिंग्स आर एबल टू have permission to enter into the bacterial cell। और सबसे इनर मोस्ट लेयर है, और ये भी क्या है किसकी बनी है बेटा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दो लेयर हैं, बाहर प्रोटीन आपके क्या है, आपको बाहर मिलेगी, आपको लिपिड्स का स्ट्रक्चर है इस तरीके का, आपने 9th में पढ़ा होगा। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, बाहर की तरफ भी क्या है कि इस तरह की आपको कवरिंग मिलेगी लिपिड की, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, जो कि नाम बता रहा है फॉस्फोरस और लिपिड्स से मिलकर बनी है। और बीच में आपको क्या मिलेंगे, यहाँ प्रोटीन्स देखने को मिलेंगी काफ़ी सारी, ठीक है। ये आपकी प्रोटीन्स हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो सकती हैं, इंटरनल जो आपकी प्रोटीन्स हो सकती हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगी, बाहर की तरफ का वो प्रोटीन्स देखने को मिल सकती हैं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है। दो लेयर होती हैं इसकी, लिपिड्स की, फॉस्फोलिपिड्स की। एक लेयर बाहर की तरफ है हमारी, एक लेयर अंदर की तरफ है। और इनके अंदर आपको प्रोटीन्स देखने को मिलेंगी, इंटरनल प्रोटीन, ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन और एक्सटर्नल प्रोटीन्स। यानी कि लेयर के बाहर भी आपको प्रोटीन देखने को मिलेगी, इसके साथ जुड़ी हुई लिपिड्स, जो फॉस्फोलिपिड लेयर है इनके बीच में आपको प्रोटीन्स देखने को मिलेगी। और इसके अंदर बाइलेयर, जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसके बीच में और इसके अंदर भी आपको क्या है प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे। कौन सी हमारी इंटरनल प्रोटीन्स, एक्सटर्नल प्रोटीन्स, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो इस तरह की प्रोटीन्स आपको क्या है देखने को मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। जनरली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर स्टिरोल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, स्टिरोल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। स्टिरोल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं इन जनरल। और इसके अलावा सिंपल स्टिरोल्स के अलावा यहाँ पर पेंटासाइक्लिक स्टिरोल्स, यहाँ एस आएगा, सी टाइप हो गया, मिस टाइप हो गया यहाँ पर स्टिरोल। पेंटासाइक्लिक स्टिरोल्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जिन्हें होपेनॉइड्स कहते हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया में हमें देखने को मिलते हैं। इन जनरल क्या है, जो स्टिरोल्स होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, मगर कुछ बैक्टीरिया में आपको पेंटासाइक्लिक स्टिरोल्स देखने को मिलते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं, होपेनॉइड्स कहते हैं। और जो क्या करते हैं, जो मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसको स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, उसको स्टेबल बनाने का काम करते हैं पेंटासाइक्लिक स्टिरोल्स, ठीक है। और ये इसके अलावा जो बैक्टीरियल जो मेम्ब्रेन होती है वो मेटाबॉलिकली क्या होती है, एक्टिव होती है। मेटाबॉलिकली एक्टिव, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो मेटाबॉलिज्म ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें चीज़ें बनती भी हैं और टूटती भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, एक तो रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स देखने को मिलेगा, और सेल वॉल कंपोनेंट के बनने का भी काम वहाँ पर हो रहा होगा। चीज़ें टूट भी रही होंगी, वहाँ पर चीज़ें बन भी रही होंगी। इसीलिए कहा गया है कि जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है वो आपकी क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। बात समझ में आ गई। तो ये तो हमारा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सिलेक्टिवली परमेबल होती है, सबसे इनर लेयर होती है सेल इन्वेलॉप की, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, और इसके अंदर कई तरह के प्रोटीन्स मिलती हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इसके अलावा जो स्टिरोल्स होती हैं बैक्टीरिया में, जो बैक्टीरियल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। इसके बजाय कुछ एक बैक्टीरिया के अंदर आपको पेंटासाइक्लिक स्टिरोल्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम होपेनॉइड्स कहते हैं, और ये मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो बैक्टीरियल जो मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये काफ़ी एक्टिव है, वहाँ चीज़ें बनती भी लगातार बन रही हैं और टूट रही हैं।
ठीक है, वहाँ पर रेस्पिरेशन हो रही है, वहाँ पर लिपिड्स की फॉर्मेशन हो रही है, वहाँ पर सेल वॉल कंपोनेंट्स बनने का काम चल रहा है। इसीलिए कह सकते हैं कि जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है वो आपकी मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट और जो लास्ट हमारा जो टॉपिक है हमारे फर्स्ट पार्ट का, जो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का, वो हमारा है मेसोसोम। ठीक है, वो डायग्राम देख लेते हैं बेटा मेसोसोम बैक्टीरियल सेल के द्वारा से। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो मेसोसोम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवर्ड क्या है, फोल्ड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, अंदर की तरफ फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, मेसोसोम कहते हैं। डायग्राम ध्यान में आ गया बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये अंदर की तरफ मुड़कर एक ओवल स्ट्रक्चर, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना रही है जिसे हम क्या कहते हैं, मेसोसोम कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ध्यान में आ गया मेसोसोम का। तो मेसोसोम क्या है कि इनवर्ड फोल्डिंग है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। मेसोसोम के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेंगे, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका ऑक्सीडेसिस एंजाइम है और डिहाइड्रोजिनेसिस एंजाइम है, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रेस्पिरेशन का काम होता है मेसोसोम्स के अंदर, बैक्टीरियल की रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का जनरेशन होता है, इसलिए हम कह सकते इसको एक माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन हो रही है मतलब क्या है, एनर्जी का जनरेशन हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या एनर्जी का फॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरियल सेल कह सकते हैं। ठीक है, और इसका एक नाम हो रहा है कॉन्ड्रॉइड्स। तो ये पॉइंट बड़ा ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। वहां पर मेसोसोम की बजाय अगर आपको कॉन्ड्रॉइड दे दिया तो समझ लो किसकी बात हो रही है, मेसोसोम की बात हो रही है। ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसके अंदर क्या हमें जनरली हमें क्या है, मेसोसोम्स देखने को मिलते हैं, मेसोसोम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेशन के अलावा जो मेसोसोम है वो क्या काम करते हैं, वो डीएनए को रिसीव करने का काम भी करते हैं ड्यूरिंग कंजुगेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम। जब दो बैक्टीरिया आपस में जुड़ते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, वहां पर हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के टॉपिक में। तो ये जो पॉइंट बना, ये बैक्टीरिया हमारे पास ये है और बैक्टीरिया हमारा ये है, दोनों आपस में क्या है, जुड़ गए विद द हेल्प ऑफ ट्यूब, इसे कहते हैं कंजुगेशन ट्यूब कहते हैं। तो भाई एक का डीएनए हमारा क्या है, दूसरे के अंदर डीएनए जो बैक्टीरिया है उसके अंदर चले जाता है, इससे कहते हैं प्रोसेस को कंजुगेशन कहते हैं। तो इस दौरान जो डीएनए का ट्रांसफर होता है वो थ्रू मेसोसोम होता है। ठीक है, तभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ये एक डीएनए को रिसीव करने का काम भी करता है। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो डीएनए ट्रांसफर होता है थ्रू कंजुगेशन, थ्रू क्या है वो मेसोसोम होता है, वहां पर क्या है कंजुगेशन ट्यूब का बनने का, कंजुगेशन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है जिसके थ्रू क्या डीएनए ट्रांसफर होता है। ठीक है, और जो डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम है थ्रू मेसोसोम ही क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो मेसोसोम है वो सेप्टा का फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये एक सेप्टम का फॉर्मेशन का काम भी करता है। कौन, मेसोसोम। बात समझ में आई। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, हमारा ये आता लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें हमने जाना आज सेल इनवेलॉप के बारे में। 3 लेयर होती हैं, आउटर कैप्सूल, ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से भी जान सकते हैं इसको, अगर लूज स्लाइम लेयर भी कह सकते हैं। बीच वाली सेल वॉल, जो सेल वॉल के क्या देखने को मिला आपको, बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे हमारे, नाग और नाम देखने को मिलती है वहाँ पर, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल मोनोमिक एसिड। इसके अलावा सेल वॉल के अंदर हमें देखने को मिला था
16 स्टैंडर्ड बीटा बैरल प्रोटीन्स देखने को मिली थी। ठीक है, अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में वो 20 से 80 नैनोमीटर थिक होती है सेल वॉल, और इन द केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये होती है 8 से 12 नैनोमीटर थिक सेल वॉल की बात हो रही है। ठीक है, और हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें और सेल मेम्ब्रेन की बात करें, वो एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है जिसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स देखने को मिलती है। ठीक है, और लास्ट हमने जाना इसके बारे में, मेसोसोम के बारे में, जो कि एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम करता है, रेस्पिरेशन का काम करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल बैक्टीरिया कह सकते हैं, या फिर कॉन्ड्रॉइड्स के नाम से जान सकते हैं, जो कि डीएनए को रिसीव करने में और डीएनए जो एंजाइम रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए उसको रिसीव करने में हेल्प करता है, और ये सेप्टम फॉर्मेशन का भी काम करता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो बचा हुआ जो पार्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, के बारे में हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर, और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन है आपका, उस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। उस बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप रेगुलर अपडेट्स प्राप्त कर सकें कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस की तरफ से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।